परम पूज्य गुरुदेव महाराज के शरणों में कोटि कोटि वंदन। मनसासीन संतों के शरणों में वंदन। ब्राह्मण देवताओं को वंदन। दूर दूर से पधारे हुए सब गुरु प्रेमी सज्जनों, धर्म प्रेमी, सत्संग प्रेमी, आप सबके हृदय में वही परम तत्व परमात्मा विराजमान है, उसको नमन करते हुए अपना अहोभाग्य है, इस नगरी का अहोभाग्य है। आप तपोभूमि है जहाँ आज 7 दिन हो गया या 7 दिन हो गया है आप ज्ञान यज्ञ की कथा सुन रहे हो। वास्तव में ये गुरुदेव की पूर्ण कृपा है। शास्त्र में लिखा है एक दिन की सत्संग मिल जाए तो भी जीव का कल्याण हो जाता है। अपने को इतनी सत्संग मिली है, संतों का सानिध्य मिला है, तो वास्तव में ईश्वर की बड़ी कृपा है, ये हकीकत बात है। सज्जनों, हमारे गुरु भाई को तो भी चलेगा, हम एक ही परिवार के हैं। इन्होंने जो अमृत बरसाया इतना दिन तक, बिल्कुल अंतर आत्मा से उन्होंने बरसाया है, कोई दिखावटी नहीं है। जैसा वो कहते हैं ऐसा जीते हैं, जैसा कहते हैं ऐसा रहना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन वास्तव में ये रहते हैं। भले भेग नहीं पहना है, लेकिन इन्होंने अंदर का भेग पहना हुआ है, क्योंकि गुरु का बाण लग गया है इनके दिल में। ये उनकी पहचान होती है, जिनके ऊपर गुरु कृपा होती है, वो छिपी नहीं रहती है। प्रेम कोई छिपोड़ी वस्तु थोड़ी है। तो आपने सामने आप सब देख रहे हो, लोग 1-2 इंच जमीन टुकड़े के लिए लड़ लड़ के मर जाते हैं। 100, 200, 500 रुपयों के लिए एक दूसरे का मनुष्य का मर्डर कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। लेकिन इस कली काल में बहुत विकृति होते हुए भी, जबकि लोगों में संस्कारों की बहुत कमी होते हुए भी, ऐसे कली काल में भी जैसे अंधेरे में एक दीपक चमकता रहता है, वो परवाह नहीं करता अंधेरी रात की, ऐसे सज्जनों अपने सामने जो विराजमान है गेमदी भाई, मैं तय दिल से, वास्तव में सच्चे दिल से उनका अभिनंदन करता हूँ। क्योंकि ये जो कहते हैं उन बात को आप गहराई से समझना और अपने जीवन में उतारना है। अग्नि के पास में कोई आदमी बैठता नहीं, चाहे जान करके बैठे चाहे अजान करके बैठे, लेकिन उनको ताप मिलता ही है, उनकी गर्मी मिलती है, उनकी ठंडक दूर होती है। कई बार ऐसा होता है कि संत जब हमारे साथ में रहते हैं तब उनको नहीं पहचानते हैं, और जाने के बाद में हमको यह बड़ी पीड़ा होती है, याद आती है, अरे ओहो हमने हाथों से मौका चुका दिया। शरीर का किसी के भी कोई भरोसा नहीं है, कल का भी भरोसा नहीं। सज्जनों, जितना आप लाभ ले सको, जितना इन्हों के जीवन से प्रेरणा ले सको। वैसे तो देखो संसार में 2 परंपरा चलती है, एक बाप बेटे की परंपरा चलती है और गुरु शिष्य की परंपरा चलती है। बाप बेटे की जो परंपरा है उनको कहते हैं बिंदु सृष्टि, और गुरु शिष्य की जो परंपरा है वो नाद सृष्टि है। जो गुरु अपने अंतर आत्मा को शिष्य के अंदर जब प्रवेश कर देते, वो शिष्य गुरु रूप हो जाता है। इसमें कोई भेद है ही नहीं। ऐसे कई महापुरुषों का उदाहरण है। रामकृष्ण परमहंस बहुत सिद्ध पुरुष थे, लेकिन उनके पास बोलने की भाषा नहीं थी, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं थे, संस्कृति नहीं थी। लेकिन वही अंतर आत्मा में विचार करते ऐसा कोई योगी शिष्य मिल जाए तो मैं उसके भीतर प्रवेश होकर के इंग्लिश भी बोल सकूं, संस्कृति भी बोल सकूं।
जब उनके भीतर के संकल्प के आधार पर उनको विवेकानंद जैसे शिष्य मिले, जग जाहिर बात है, बस उनको पूर्ण संतुष्टि होगी कि अब मेरा काम अपने आप आगे बढ़ेगा, रुकेगा नहीं। और देश विदेशों के अंदर उन्होंने अपनी संस्कृति का ढंगा भिजाया, वो केवल गुरु कृपा ही थी। और विवेकानंद जो बोलते मैं तो बिल्कुल कुछ नहीं, मैं तो माइक हूं, जैसे माइक के पीछे कोई व्यक्ति बोलता है, ऐसे ऐसे शिष्यों के पीछे गुरु ही बोलते हैं। गुरु अपने सबों के ही है। हो सकता है कि हमारी कुछ अयोग्यता हो, हमारी कुछ कमी पेशी हो, हमारी कुछ भूलें हो, हमारे कुछ विकार हो, दोष हो, इसीलिए वो बाधा आ सकती है। लेकिन गुरु की तरफ से कोई बाधा नहीं। गुरु तो परिपूर्ण है, पहले ही थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे। गुरु तो अविनाशी तत्व है। इसीलिए सज्जनों, महापुरुषों ने कहा अलग पुरुष की आशीषो साधु की देह, अगर लगना चाहे अलग को तो इन माही लग ले। ये अवसर है अभी लगने का, कल के भरोसे मत रहना, कल हम रहेंगे नहीं रहेंगे, शरीर का कोई भरोसा नहीं है। जितना जीवन को सार्थक बनाने का जो साधन है वो है सत्संग, वो है हरि कथा, वो है हरि कीर्तन, वो है हरि स्मरण। बस इतना दिन तक ये अमृत की वर्षा हुई है अपने ऊपर, और उस अमृत को पचाने के लिए हमारे भीतर थोड़ी जिज्ञासा चाहिए, थोड़ा पुरुषार्थ चाहिए, प्रयत्न चाहिए, साधना चाहिए, तो फिर ये सुनी हुई सत्संग हमारे जीवन में सार्थक हो जाता है। कई बार हम सुनते हैं, कई वर्षों तक सुनते हैं, सुनते सुनते ही हमारी और जिंदगी की आयु पूरी हो जाती है, लेकिन वास्तव में अपने जीवन का अनुभव नहीं होता, क्योंकि हमने साधना नहीं की, हमने तप नहीं किया, पुरुषार्थ नहीं किया, एकांत में बैठ करके तत्व का चिंतन नहीं किया। तो केवल सुनी हुई सत्संग से कुछ नहीं होता है। अपना अभाग्य है, गुरु हमेशा के लिए संसार में रहते हैं। ठीक है, चोला बदल देते हैं, वो अलग बात है, क्योंकि चोला तो नासवान है। लेकिन जिज्ञासुओं की पूर्ति करने के लिए, मुमुक्षों की पूर्ति करने के लिए गुरु सदा संसार में रहते हैं, संत के रूप में रहते हैं। वो कोई भी देश हो, कोई भी भेष हो, जिसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो अंतर आत्मा से सबों का कल्याण ही चाहते हैं और कल्याण करते हैं। अब जितने हमारे कल्याण में जो बाधा आ रही है, तो हमारी तरफ से आ रही है, ईश्वर की तरफ से भी नहीं है और गुरु संतों की तरफ से भी नहीं है। गीता में तो भगवान ने कहा ही है, तेरा मन ही तेरा मित्र है और तेरा मन ही तेरा शत्रु है। जिसने मन इंद्रियों को जीत लिया है, जीवन में संयम धारण कर लिया है, इंद्रियों के ऊपर समदम की साधना कर ली है, वो खुद ही खुद का मित्र है। और जिसका मन अपने वश में नहीं है, जिसकी इंद्रियां अपने वश में नहीं है, जिनका स्वभाव बिगड़ा हुआ है, तो खुद ही खुद का शत्रु है। सत्संग में जाने से मनुष्य का जीवन सुधरता है, कुसंग से मनुष्य का जीवन बिगड़ता है। कुसंगत हमेशा के लिए मिलती है, न चाहो तो भी मिलती है, लेकिन सत्संग हमेशा नहीं मिलती है। और जब आप चाहोगे तो ही मिलेगी, बिना चाहना से सत्संग नहीं मिलती। आप चाहना करोगे कि मुझे ज्ञान की जरूरत है, भक्ति की जरूरत है, कल्याण की जरूरत है, तो जरूर आपको कोई न कोई संत के माध्यम से आपको सत्संग मिलेगा। जिज्ञासा के बिना नहीं मिलती। समय बहुत ही अमूल्य है, जीवन ही बड़ा अमूल्य है। बातें तो सब आपने सुन ली है, कोई सुनने में कमी नहीं रखी है। गुरु संतों की बड़ी कृपा बरसती है कि संत महात्मा तो सुनने वाला सामने वाला होता है, नहीं सुनने वाला तो वो बोलते थकते ही नहीं, 12-12 घंटा तक बोल लेते हैं, 18-18 घंटा तक बोल। सुनने वाला चाहिए। देखो कितनी उनकी तपस्या है, कितना उनके भीतर से लगाव है भगवान के प्रति, कितना प्रेम से लगाव है, कितना अपने कल्याण के लिए उद्धार करते हैं। और फिर हम घंटा 2 घंटा बैठते हैं तो विचार करना तो ऐसा मौका बहुत कम मिलता है। ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है।
आप सब सुनते हो, समझते हो, आप सब समझदार हैं, आप सब ईमानदार हैं, बहादुर हैं, जिज्ञासु हैं, श्रद्धालु हैं, प्रेमी भक्त हैं, सत्संगी हैं। लेकिन अपने जीवन को देखते रहना, कहीं भूल तो नहीं हो रही है? मोह जाल में ज्यादा उलझ तो नहीं रहे हैं? कामना वासना ज्यादा सता तो नहीं रही है? छोटी छोटी बात पर गुस्सा तो नहीं आ रहा है? छोटी छोटी बात पर विवाद तो नहीं हो रहा है? ये खुद की आदत देखते रहना। दूसरों का संयम अपने काम नहीं आएगा, दूसरों का ज्ञान भी अपने काम नहीं आएगा। खुद के भीतर ज्ञान को जागृत करो, खुद के भीतर भक्ति को जागृत करो, खुद के भीतर त्याग और वैराग्य को धारण करो। तीन धारा बहती है, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति। तीनों के बिना कभी कल्याण होता ही नहीं, जीवन शुद्धिकरण होता ही नहीं। तो तीनों ही धारा इन कथा में आपने सुनी है अपनी सादी भाषा में। बहुत ही सुंदर सुंदर मार्मिक बातें आपने बताई। मैं तो सनदरी से रवाना हुआ, बहुत जल्दी आना था, लेकिन गाड़ी के हिसाब से नहीं पहुंच सका। वहीं मैंने मोबाइल चालू कर दिया था और जहाँ तक यहाँ आया जब तो कथा इन्होंने सुनते रहा, मेरे को बड़ा आनंद है। ये बात वर्तमान में देखो, जीवों के, मनुष्यों के अंदर अपने कितना को संस्कार बढ़ गया है, कितनी मर्यादा खत्म हो गई है। बाप बेटे की मर्यादा खत्म हो गई है, पति पत्नी की मर्यादा खत्म हो गई है, बेटी और माँ की मर्यादा खत्म हो गई है, भाई भाई की मर्यादा खत्म हो गई है। जीवन किस दशा में जा रहा है, आप विचार करो। तो बहुत जरूरी है कि जीवन में संस्कार हो। संस्कार से मनुष्य जीवन श्रेष्ठ बनता है। आपको पता ही है, आप सब जानते हो, हम जहाँ बैठे हैं ये गायत्री पीठ है। गायत्री पीठ, वैसे गायत्री की महिमा तो वेदों में कई पूरा अनादिकाल से है, लेकिन इस वर्तमान में इस समय के अंदर श्री राम आचार्य साहब ने जो गायत्री की अटूट साधना करके जो संस्कार की जो गंगा बहाई है पूरे देश विदेशों के अंदर, लाखों मंदिर गायत्री का बना करके और एक गायत्री परिवार की स्थापना की है। और उस परिवार में इतना श्रेष्ठ संस्कार दिया जाता है, इतनी श्रेष्ठ शिक्षा दी जाती है, ज्ञान विज्ञान सहित, प्रमाणिक सहित। लेकिन आज पूरी दुनिया लोहा लेती है कि वास्तव में भारतीय संस्कृति जैसी दुनिया में कोई संस्कृति नहीं। कारण यही है, जितना हो सके अपने परिवार को संस्कारित बनाओ। शिक्षा तो बहुत जगह मिलती है, सज्जनों, संस्कार नहीं मिलते हैं। और संस्कार के बिना जीवन पशुओं जैसा होता है। और भी कुसंस्कार ज्यादा बढ़ जाते हैं तो मनुष्य राक्षस बन जाता है, दयाहीन हो जाता है, क्रूरता बढ़ जाती है। उनको अपने पिता के ऊपर दया नहीं आती है, अपने संतान के ऊपर दया नहीं आती है, पति पत्नी पर दया नहीं आती है। तो क्रूरता में क्या कमी है? घर परिवार बर्बाद हो रहा है, घर नरक बन रहा है, संबंध बिगड़ रहे हैं। अब क्या करेंगे भाई, ऐसा ही है। अरे ऐसा क्यों होता है? अपने कुछ जवाबदारियां नहीं है क्या? अपने सबों की जवाबदारियां हैं, इसमें सहयोग करो। परिवार को सुधारने में कथा के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से। स्कूलों में वो संस्कार नहीं मिलेंगे, स्कूलों के भरोसे मत रहो। सत्संग ही आपको संस्कार देगी, भगवान की कथा ही आपको संस्कार दे सकती है, गुरु संतों का सानिध्य आपको संस्कार दे सकते हैं। और कोई स्थान दुनिया में नहीं है। और संस्कार है तो जीवन, घर परिवार स्वर्ग है, और जो संस्कार नहीं है तो वही घर परिवार नरक बन जाता है। इसीलिए ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, आपने बहुत कुछ सुना है, उनको जीवन में उतारने की कोशिश करना। जब जब कभी मौका मिले, हजार काम छोड़ करके भी सत्संग में भाग लेना, कथा में भाग लेना, गुरु संतों के सानिध्य में रहना, माता पिता का आदर करना। हमारी संस्कृति मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, परस्पर देवो भवन की भावना करें। सबों के देव तत्व को देखें, सबके भीतर वही एक ही परमात्मा है। किसी के प्रति राग द्वेष न करें, मिली हुई वस्तु का अभिमान न करें, उनका सदुपयोग जरूर करें। आपके पास तन है, धन है, बुद्धि है, तो उनका सदुपयोग करके कल्याण कर लें। लेकिन वो आपको अहंकार करने के लिए नहीं दिया है, कल्याण करने के लिए परमात्मा ने अवसर दिया है। इसलिए अवसर आप बिल्कुल मत गवाएं। एक छोटा सा भजन आपको सुनाऊंगा, ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा। बहुत और भी हमारे भाई साहब बैठे हैं और भी बढ़िया बढ़िया आपको भजन सुनाएंगे। सिर्फ मैं एक भजन के माध्यम से हरि ओम
सतगुरु दीवो ज्ञान को क्या जाने संसार। अरे घृत हिसाबों शुद्ध प्रेम को निकले द्वैत विकार। ये तन विष की वेलड़ी मेरा सदगुरु अमृत खान। शीश दिए सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। एक शब्द गुरुदेव को ताका अनंत विस्तार। थके मुनि सब पंडिता तो वेदन पावे पार। लगारे बाण मारे शब्द गुरोरा। ए शब्द गुरोरा घायल हुआ जारी ये वाता। लगारे बाण मारे शब्द गुरोरा घायल हुआ जारी ये वाता। हे परनीरे नार पियागम जोड़े कोई रे जोड़े लाक मारी बातों। हे परनीरे नार पियागम जोड़े कोई रे जोड़े लाक मारी बातों। बिना विवेक मेरे भटकती बिना विवेक मेरे भटकती बिन कारण खावे लागे बाण मेरे शब्द गुरोरा। शब्द गुरोरा घायल हुआ जारे बातों। करे बाण मारे पतिव्रता नार भई बुधवंती बोले जोड़े लापियारी बातों। पतिव्रता नार भई बुधवंती बोले जोड़े लापियारी बातों। परसत अंग धर्म सब भागा। परसत अंग धर्म सब भागा। गई खूब गौरी बातों। लगारे बाण मारे शब्द गुरोरा। शब्द गुरोरा घायल हुआ जारे बातों। समुदर साता उधरा समान भले डिग जावे सुख जावे समुदर साता। ये तुम्हारा गुरु ने कद नहीं भूलूं। तुम्हारा पिया ने कद नहीं भूलूं। पावक पलक में दिन रात लगारे बाण मारे शब्द गुरोरा घायल हुआ जारे बातों। हे घायल हुआ जारे बातों। भाई घायल हुआ जारे बातों। लगारे बाण मारे शब्द गुरोरा घायल हुआ जारे बातों। हे प्रेम पोड़ में
गुरु प्रताप रविदासा गुरु प्रताप रविदासा जोत में लई दाता अगारे मान मारे सबके गुरोरा घायल हुआ जाने ये बाता घायल हुआ जाने ये बाता घायल हुआ जाने ये बाता अगारे मान मेरे सबके गुरोरा घायल हुआ जाने ये बाता। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, सदगुरु भगवान की जय। लागा बोण मारे शब्द गुरु जी रा घायल हुआ जिकोर ये है सब बात। कबीर साहब कहे कि लागी लागी सब कहे लागी नहीं लिगार, लागी दास कबीर के निकले आरों पार। गुरु महाराज तीर तो घणा ही मारे लेकिन जकोरा हृदय कोमल वे ने जकोरे लागे जकोरा हृदय पत्थर जड़ा वे के जकोरे तीर हमें भागे देखे पासा बड़ा। हाँ बाटे में तीर जावे कोनी कई वाला हृदय कोमल वे के मोखण जड़ा जकोरे आरो पार निकले मोटा एने पत्थर जैसा दिल वे जब तीर उठे हूं देखे हूं फल पर ने पासो पड़े बारे एने वास्तव में भाग्यशाली वही है जो कोई तीर लगा है। अब उदाहरण बताया कि पतिव्रता स्त्री और उत्तम अधिकारी शिष्य बेवरा एक ही गुण वे एक ही लक्षण वे। लिखियो तो है कि परणी नार पिया गम जाने क्या जाने कमारी बातों। जेड़े तक कन्या कमारी है वो अपनी मस्ती में खेले गुड़ी गुड़िया साथ में खेले लेकिन मुझे पता नहीं है कि भाई पति क्या है कि पति का आनंद क्या है। जेड़े तक अपनी सुरता गुरुमुखी नहीं है मनमुखी है जेड़े तक कमारी के नहीं से संसार खिलौनों में खेल रही है। इस खिलौने में कोई आनंद नहीं है भाई। आत्मा का पति तो परमात्मा है। संसार में कोई किसी का ना तो पति है ना कोई पत्नी है, केवल माटीरा खिलौना है और कुछ नहीं है। परणी नार पिया गम जाने क्या जाने कमारी बातों। बिना विवेक को फिरे भटकती। देखो सारे शास्त्र में एक बात पर जोर दिया है विवेक, और विवेक अधिकारी केवल एक मनुष्य है और कोई नहीं है। बाकी सब साधन है भोग सामग्री आप बताया पहला हमें सब लगभग आज बात बताओ एक तरफ योग एक तरफ भोग एक तरफ योग एक तरफ भोग अनसिया भी कहीं नहीं है। भले 1000 दिन कथा कर तो बात आई कहनी पड़ी। जिनने जीवन की ऊर्जा नीचे की तरफ बह रही है वो भोगों की तरफ जा रही है। जितने भोग है इतने रोग भी है और अधोगति मतलब नरक है। और वही ऊर्जा साधना के द्वारा जब ऊपर उठ जाती है योग के द्वारा प्राणायाम के द्वारा त्रिबंध लगा करके और जो चेतना को आगे चक्र में पहुंचा देते हैं उसको कहते हैं ऊर्ध्व गति। ऊर्ध्व गति है। अब वो सुरता ऊपर से उठ रही है परमात्मा और पति के मिलने के लिए। जब वो वास्तव में सुहागन होती है उन्होंने पहला तो कहीं है ही को नहीं है भर में ही जे परणी नार पिया गम जाने क्या जाने कमारी बातों। बिना विवेक को फिरे भटकती जनो खावे जमड़ो दी लाता। वार वार जन्म वार वार मरो
पुनर्भि जननम पुनरभि मरणम पुनर्भि जननी जठरे शयनम ये संसार है खल दुस्तारे कृपया पाए पाई मुरारी भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद हे मुड मते। तू सब कुछ कर रहा है लेकिन ईश्वर का भजन कब करेगा ये बता। और भजन के लिए ये जीवन मिला है, ईश्वर का भजन करने के लिए ही जीवन मिला है। अगर भोगों के लिए मिला तो भोगों तो हर जोड़ी के अंदर माता पिता मिलते हैं, हर जोड़ी में परिवार पैदा करने की सुविधा है, हर जोड़ी में पति पत्नी रो सुख है, हर जोड़ी में खाने पीने रो सुख है, हर जोड़ी में नींद लेने रो सुख है। लेकिन ये जो काम है दूसरे मनुष्य की सिवाय और कहीं नहीं। आत्म कल्याण कहो, विवेक जागृति कहो, परमात्मा की प्राप्ति कहो, वो साधन केवल मनुष्य की सिवाय कोई जोड़ी में नहीं। वो तो आप बता सकते हैं। तो बस वहां पे बजे कद लाग वहीं रास्ते जे मारे जे वेगो पड़े। वाह भाई वाह, थोड़ा तो आया रहा माथे में जी वेगो पड़े। बाल पजे बदली जियो देर न कीजो वीर विकल बूढ़ो पावसी पजे मन वो धरे न धीर हरिगुण गाय ले हंसा जब लग सती शरीर। हाँ वहां पे तो काले कैसे कौन पजे धोड़े कैसे राम जबर माथा धोड़ा होड़ा उन माला फेंक दीते क्या तो भीतोड़ी बातों करी एका दगे भविष्य री हो सी नहीं वे भजन तो बाल अवस्था में वे बाल अवस्था में भजन करे तो वो मेरे वृद्ध अवस्था कैडी बढ़िया सुंदर निकले। पता है आपने जैसे पाकोड़ो फल है क्या आंबो वृद्ध अवस्था में रेडी वे बाल अवस्था में भजन करे तो પછી કઈ નહીં ઠોકર આવે ભજન में आएगी। कई मो बमंड रूठे मो काल क्रोधरा लोभ लालसरा वासना तृष्णारा शरीर तो साथ दे नहीं मन मो हुको उठो है मोटी मोटी बेटा कहणो मोने नहीं पेता पोता कहणो मोने नहीं घरी धणीवाड़ी कहणो मोने नहीं दोनों पड़े पड़े बमंड रूठे मो उठोड़ा अगर भगवान मन लगा दियो तो पर पहला आदत पाड़ो तो पड़े पसे कई नहीं वेला। अब पछतायो क्या वे सीढ़ियां चुक गई खेत हमें आदत पाड़ो आदत कीकर पाड़ो महाराज। तो आज वो कसम ले लो संकल्प ले लो कि बस आधा घंटा भगवान रे सुमरण में बेहूं माला में या गुरु मंत्र जप करो मन लागे तो ही बेहूं नहीं लागे तो धीरे धीरे मन लागना चाहिए। आप की मन लागे कौन बेन कराओ की अरे संत मत के बहुत तो मन लागे आदमी तो काले लागे रोज मेहनत करो लागे टाइम खराब कर की करो मन तो माला लागे है तो काम धंधो तो करोगे क्या आदत काम धंधे की है जागो सज्जनों जागो ये जागने के लिए मिला है अवसर ऐसा बार बार नहीं मिलेगा। पतिव्रता नार पिया गम जाने। जो पतिव्रता स्त्री होती है बाप जी आप पहला भजन गए तो स्त्री शिक्षा के बारे में बहुत अच्छी बात है बहुत जरूरी है स्त्री शिक्षा घर में जरूरी है। जिन घर में पतिव्रता स्त्री है वो घर स्वर्ग है उन परिवार स्वर्ग है। और जिन घर में स्त्री जो मनमुखी है ना मनमुखी मन को मैं समझी हो मन मर्जी वाले कहरी नहीं बोले तो वो घर उजड़ जाता है वो नरक बन जाता है। और पतिव्रता स्त्री है तो उसको तो बस वो गुरुमुखी है समझो उसको गुरु की जरूरत नहीं है। उसके पति ही गुरु है पति ही ब्रह्मा है पति ही विष्णु है पति ही शिव रूप है पति ही परमात्मा है बस बात खत्म हो गई। अब क्या जरूरत किसकी है इतनी समझ बिल्कुल सहजता में नहीं आती उसके लिए कुछ करना पड़ता है मेहनत करनी पड़ती है स्वभाव बदलना पड़ता है आदत बदलनी पड़ती है। पतिव्रता नार पिया गम जाने क्या ना पतिव्रता नार भई बुद्धवंती वो जानेला पिया की बातों परसत अंग स्पर्श होता ही जैसे पार्श्व टुकड़ो लो न स्पर्श होते ही वो न बन जाओ। वैसे गुरु तो पारस है ही इसमें कोई दो राय नहीं है यानी शिष्य लोकण भी है इसमें कोई दो राय नहीं तो फिर भी कंसर्न क्यों नहीं होता है इसमें कुछ पड़ता है
पार्स भेटियारो गुण कोई जो पलटिया नहीं लोहा के तो निज पारस नहीं है के फिर लोहा रह गया बिसोहा बिछोड़ ना रह गया जिसमें अंतर रह गया। जब तक अंतर नहीं मिटता है जब तक कभी सोना नहीं बनता है। इसीलिए परसत अंग सुवर्ण भई काया सोनो जैसी हो गई कंचन जैसी काया हो गई। फिर लिखो के धरा आसमान भले डिग जावे भले धरती डगे आकाश भांगे टुकड़ा हो जावे सूर्य भले ठंडो हो जावे चंद्रमा भले अग्नि बरसा दे प्रकृति सब विपरीत हो जावे लेकिन गुरु भक्त जो है जिके गुरु में पक्की निष्ठा है उनकी निष्ठा कभी नहीं दिखती। जनो बदे धर आसमान भले डिग जावे सूख जावे समुद्र भले सातो मैं तो मारा प्रीतम ने कदे नहीं भूलूं मैं तो मारा गुरु ने कदे नहीं भूलूं पाव पलक दिन रात। ये ने के गुरु भक्ति ये ने के गुरु निष्ठा ये ने के गुरु श्रद्धा भले प्राण चला जावे भले सृष्टि का प्रलय हो जावे लेकिन उसने जो मन में तय किया है उसका फिर कभी विचार बदलता नहीं है। आगे बतायो प्रेम पौड़ में मारा सतगुरु पौड़े सतगुरु कटे मिले प्रेम में मिले जिनके हृदय में प्रेम है प्रेम में और मोह में बोलो को थोड़ा समझना पड़ी बहुत जरूरी है। वहां पे जगह ने प्रेम को प्रेम नहीं हो तो मोह है मोह अंधकार है प्रेम प्रकाश है। मोह दुखदाई होता है प्रेम तो आनंद का दाता है। मोह सकल व्याधिन कर मूला ताके बुझे पुनि भव सूला। मोह बार बार जन्म मने चक्कर में लगाता है और प्रेम तो आपको मुक्त करता है। मोह संसार की तरफ ले जाएगा प्रेम परमात्मा से जोड़ेगा। उस तत्व की बात है वो प्रेम होता है। उस प्रेम की जागृति कैसे हो बस गुरु संतों के सानिध्य में वो भाव जगता है अन्यथा नहीं जगता। तो जब भीतर आपके अंदर थोड़ा बहुत भी अगर प्रेम की ज्योति जग गई तो आपको गुरु बहुत प्यारे लगेंगे बहुत प्रिय लगेंगे इतने प्यारे लगेंगे बस गुरु से बढ़कर मेरा कोई नहीं। और तुम्हें अलग अलग ठागड़ा है कोई ने धन प्रिय है कोई ने पुत्र प्रिय है कोई ने पद प्रिय है कोई ने वाहवाही प्रिय है कोई ने कई प्रिय है जड़ते हैं नरक निशानी है। एक गुरु प्रिय नहीं है तो सब बेकार है। परमात्मा अगर आपने को प्रिय नहीं है तो जाना जनाया सब बेकार है कोई मतलब नहीं जाने। प्रेम पौड़ में मेरा सतगुरु पौड़ दिया जौने मेड़वारी मारे लागी खोतो वह खोत लागने सही है वह खोत लागने जीव नहीं रहता है जीव शिव हो जाता है। वैसे तो जीव है ही नहीं जीव का कारण है अविद्या अविद्या का कारण जीव है अज्ञान मिट जाए जीव है ही नहीं वो जीव शिव रूप हो जाता है। कबीर साहब ने बढ़िया साखी लगी है कि लिखा लिखी की है नहीं देखा देखी की बात दुल्हन दुल्हा मिल गया जब फीकी पड़ी बारात। ये जितना जो हांग है ये तो एक सजावट है लेकिन जब साधक ध्यान की अवस्था में जाता है उनकी अंतर आत्मा परमात्मा में तल्लीन हो जाती है तो सारे साधन बाहर छूट जाते हैं कोई साधन वहां पहुंचता नहीं। साधन अंतर मिलन अंतर ही मिलन होता है अंतर अनुभव होता है अंतर आनंद का फुहारा फूटता है अंतर ही अंतर वो कोई वस्तु को लेकर के नहीं है और पद को लेकर के नहीं है अंतर आत्मा के अंदर आनंद के फुहारे फूटते हैं उसमें डुबकी मारो। उसको कह दो आप ज्ञान गंगा कह दो प्रेम की गंगा कह दो शुद्ध भाव की गंगा कह दो कुछ भी कह दो उस भाव में डुबकी मारते साधक बहुत पवित्र हो जाता है बहुत पवित्र हो जाता है। इसलिए मनुष्य मिला है
सज्जनों, आप बड़े भाग्यशाली हो। ऐसे भयंकर कली काल में भी आप सत्संग का अमृत पी रहे हो, कथा का अमृत पी रहे हो, आप योग का अमृत पी रहे हो, आप ध्यान का अमृत पी रहे हो। आपके जैसा भाग्यशाली दुनिया में कोई नहीं। धन वाले को भाग्यशाली मत मानना। धन भाग्यशाली वही है वास्तव में जिसके लिए वो आया था, वो काम उसने कर लिया, नहीं तो फिर पछताओगे। अब मेरी वाणी को विराम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो।